हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में 11th की क्लास की फिजिक्स लेकर के। 11th क्लास की फिजिक्स में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन, विमीय सूत्र। आज हम पढ़ेंगे मात्रक, और चैप्टर कौन सा था आपका? मात्रक और मापन। मात्रक और मापन में विमीय सूत्र की अगली क्लास। विमीय सूत्र का पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, हमने अभी तक कुछ विमीय सूत्र वाले क्लास में आपको बताया कि विमीय सूत्र का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या होता है। उस तरीके को हमने आपका पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि विमीय भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र होते हैं हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके पहली वाली क्लास में बताया। जो लोग आज की क्लास में नए वो इसके पहले वाली क्लासें देख लें। ठीक है, विमीय सूत्र के। और आज की क्लास में स्पेशली विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, मतलब डायमेंशन फार्मूला का यूज़ क्या है, डायमेंशन फार्मूला का यूज़ क्या है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि विमीय सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए कि दिया हुआ फार्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, तो जब तक, और पहली बात, इसको समझने के लिए आपको डायमेंशन फार्मूले याद होने ज़रूरी हैं। अगर आपको डायमेंशन फार्मूले याद नहीं है तो फिर मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आपको एक बात भी बोली थी पिछली क्लास में कि आपको स्टार्टिंग के कम से कम 20 डायमेंशन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और जहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ तो मैंने शायद 20 आपको 15 से 20 के बीच में बता भी दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको 15 से 20 के बीच में बता भी दिए हैं। तो अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेकिन नहीं याद किया तो उसको आगे याद करिए। क्योंकि होता क्या है, ये रियल फैक्ट बात है कि जब तक टीचर आपको क्लास में मोटिवेट करता है, आपको लगता है नहीं अब तो गदर मचा देंगे, एकदम पढ़ पढ़ के किताबें को ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन जैसे ही क्लास से बाहर निकले, अरे मास्टर साहब तो कहो करत है, कुछ काम धाम तो ना, यही तो पैसा ले रहे हैं ना। हाँ, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को आपको पढ़ना है, अपना भविष्य बनाना है। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला का यूज़ क्या है हम ये पढ़ने वाले हैं आज, और ये आपके टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि अगर आपने सबसे पहली बात तो याद किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाए हो तो उसको याद करिए। ठीक है, तो हम पहला आज टॉपिक हमारा क्या है? विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, ज़्यादा ऊपर लिख के जा रहा है यार। अनुप्रयोग, ठीक। सबसे पहला यूज क्या है हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हमने देखो ये तो बता ही दिया है कि इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी गलती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। डायमेंशन फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। याद करिए, अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला, यहाँ पे पहला नंबर डाल दिएगा। तो सबसे पहला हमारे लिए क्या है? जो सबसे पहला इसका यूज़ है वो होता भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। क्या? भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, क्या है इसका मतलब? क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो ये हमारा स्टार्ट करने का सबसे पहला एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन। और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये कि हमारा यूज़ क्या है। बहुत ज़्यादा यूजेस है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और कैसे आएगा इस पर? तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विमीय समीकरण, ठीक है, या डायमेंशन फार्मूला की सहायता से भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच किस प्रकार की जाती है, समझाइए। या आपको दे देगा कोई एक फार्मूला
और बोलेगा कि चेक करके बताइए कि भौतिक राशियों का संबंध चेक करके बताइए इसमें, ठीक है, सही है कि सही है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आपको, हम कोई एक समीकरण देते हैं, फिजिकल इक्वेशन देते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा S = UT + ½ AT²। ये एक भौतिक राशि में संबंध है, S = UT + ½ AT²। ये समीकरण आप सभी लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। और मान लो हमें इसको हम किस नाम से जानते हैं, गति के द्वितीय समीकरण के नाम से। किसके? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसको गति के द्वितीय समीकरण के नाम से जानते हैं। अब मान लो हमें डाउट आ रहा है कि ये समीकरण जो है ये सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन की सहायता से हम इसकी जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। क्या करेंगे, डायमेंशन की सहायता से हम इसकी जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक। तो हम करना क्या है, कैसे चेक करेंगे डायमेंशन की सहायता से, इसमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनो। इस समीकरण, इस इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां दी हुई हैं, ठीक है, जितनी राशियों का भी यूज हुआ है उन सभी का हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले एक तरीका और करिए, समीकरण को दो भागों में बांट लीजिए, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड साइड, LHS और RHS, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, LHS, ये हो गई RHS। अब इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, जितनी भी भौतिक राशियों का यूज किया गया है, S, U, T, A, सभी का हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी जिस भी फार्मूले या जिस भी सूत्र या जिस भी इक्वेशन की हमें जांच करना है, ठीक है, जिस भी इक्वेशन की हमें जांच करना है, तो सबसे पहले उसकी हम जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमा लिखेंगे। तो सबसे पहले S क्या है हमारा यहाँ पर, ठीक है, S क्या है, विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विस्थापन S की विमा। तो विस्थापन की विमा क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, m0, L और T0। उसके बाद अब अगर बात करें तो आपका U क्या है भैया, U क्या है, U वेग है आपका, क्या है, वेग। तो क्या है, यहां लिखो वेग U की विमा। यहां पर वेग को U से रिप्रेजेंट किया गया, वैसे V से किया जाता है, अलग अलग किया गया था, ठीक है। तो वेग की विमा हमने आपको क्या बताई थी, वेग की विमा क्या होती है, m0 L T-1, ये होती है वेग की विमा, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया, T क्या है हमारा, समय। तो समय T की विमा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, m0 होता है, L0 होता है, T होता है, ठीक है। फिर ये हो गया कांस्टेंट। अभी हम आपको आगे ये बताएंगे कि जो हमारी डायमेंशन कि ये जो हमारी इसके यूजेस हैं, इनका एक सीमित उपयोग हो पा रहा है, ठीक है। कई ऐसी जगह है जहाँ पर इनका उपयोग नहीं हो पाता है, वो कैसे, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। आगे तो हमारी ये सारी निकल आई आपकी। अभी कुछ बचा, हाँ ये A बचा, क्या बचा, A यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन A की विमा। भैया याद है, नहीं याद है ना, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन A की विमा क्या होती है, किसी को पता है, पता है भैया, नहीं पता है, रहने दो यार, m0 L T-2, ठीक है। अब हमें, अब इससे क्या समझ में आया, सबसे पहले फार्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं सबका डायमेंशन फार्मूला लिख लेना है, ठीक। हमने क्या कर लिया, सबकी फार्मूला है। अब
ये सारी सूची लिखने के बाद अब हम लिखेंगे क्या, LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा। अगर फार्मूला सही है, करेक्टनेस की इक्वेशन अगर है, ये अगर करेक्टनेस है तो कंडीशन क्या आएगी, LHS की विमा इक्वल टू RHS की विमा। तो अगर हम इस कंडीशन में रखें, ठीक है, तो LHS में क्या है, S, तो S की विमा कितनी है हमारी, M0 L T0, M0 L T0, ये हो गई। अब RHS की विमा U की लिखेंगे पहले, तो कितनी है, M0 L T-1, ठीक है, और फिर पहले तो UT, ठीक है, इंटू T में क्या है, T का क्या रहेगा, M0 L0 T, ठीक है, उसके बाद प्लस हाफ, ठीक है, हाफ A की क्या है हमारी, M0 L T-2। कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, जिसको हम अभी आगे हटा देंगे। T² तो M0 L0 T2, ठीक। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो गया, देखो M L T, ठीक है, एक काम कर देते हैं, बीच में इक्वेशन थोड़ा इक्वल का मार्क इसके जाता है, इज इक्वल टू, इस तरफ वाला लिखे भी इसी से दे रहे हैं, ठीक है, M0 L T0, ठीक, M0 L0 T0। अब देखो निकाल लो, M0 0 0 रहेगा यहाँ पे, L L L L रहेगा, जीरो में एक जोड़ोगे जीरो हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो। अब देखो ये तो है कांस्टेंट, तो इसको हम हटाई दे रहे हैं अब, ठीक है, M0 क्या हो गया, M0, L यहाँ 0 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो गया L, यहाँ T-2, यहाँ T+2 है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या है? अच्छा, हाँ, अरे हटाया नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ 1/2 ये है, यहाँ ये 2/2 है, तो क्या हो जाएगा, इसके यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, नीचे से लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1/2, तो M0 L T0, ठीक है। तो अब देखो 1 + 1/2 हो गया 3/2, तो 3/2 M0 L T0, ठीक, 1/2 ML T0 + 1 तो हो गया 3/2 ML T0। ये 3/2 क्या है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया हमारा LHS = RHS। कैसे, देखो M0 L T0, इधर 3/2 हो गया कांस्टेंट, तो इक्वल टू क्या आ गया, M0 L T0, मतलब क्या हो गया। अतः इस प्रकार ऊपर दिया हुआ इक्वेशन, अतः इस प्रकार, ठीक है, दिया गया इक्वेशन पूर्णतया शुद्ध है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, जब आप लिखोगे कॉपी में LHS की विमा = RHS की विमा = M0 L T0, ठीक है। इसलिए दिया हुआ इक्वेशन पूर्णतया शुद्ध है। अब दूसरा इसका यूज क्या है, आगे बात करें, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो एक बार समझ लो, क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है, अगर हमें इसकी शुद्धता की जांच करती है, ये करेक्टनेस है कि नहीं है, इसकी करेक्टनेस की जांच करती है, ये कैसे करें, करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले LHS और RHS जितने भी इसमें फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, सबकी हम विमा लिख लेंगे, ठीक, लिख ली, यहाँ से हमने इसकी विमा लिख ली। फिर क्या करेंगे, LHS की विमा कर लेंगे और फिर RHS की विमा को, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप करना चाहो तो यहीं से बराबर करो, नहीं तो पहले क्या कर लो, LHS की विमा लिख लो, फिर यहाँ पे लिख दो RHS की विमा। जब RHS की विमा सॉल्व करते हुए आओगे तो क्या आएगी, 3/2 ML,
तो फिर 3/2 का कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, 3/2 की कोई वैल्यू होती नहीं विमा के हिसाब से, तो कांस्टेंट हो गया। तो आपकी RHS की जो विमा आई है या डायमेंशन आई वो भी यही आ गई। तो अब क्या लिखोगे, LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा इज इक्वल टू M0L T0 हो गई। अतः क्योंकि LHS और RHS की विमा बराबर हैं, इसीलिए ये दिया हुआ समीकरण पूर्णतया शुद्ध है। ठीक है, तो समझ में आ गई। इसीलिए अब अनुप्रयोग आप तभी निकाल सकते हैं अगर आपको विमा याद है। अगर डायमेंशन फार्मूले नहीं याद हैं तो आपका अनुप्रयोग करें। अब आपको ये दे दिया, अब इसी के आपको अगर डायमेंशन फार्मूले नहीं याद हैं तो क्या फ़ायदा है, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो है विमी सूत्र के सहायता से मात्रक ज्ञात करना। अभी आप क्या कर रहे थे, इसकी सहायता से क्या कर रहे थे, क्या है, मात्रक ज्ञात करना। ये है दूसरा यूज जो हम तुम्हें आप लोगों को अगले टॉपिक में समझाएंगे। 2 हैं, इसके बाद एक और 2 और हैं, बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।